सब्सक्राइब कीजिए बिट्टू जी के स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसे आलमगीर कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो इसमें से जो आत्मकथा है ऑप्शन डी, तुजुक ए बाबरी, जो बाबर नामा है, बाबर के द्वारा लिखा गया है। आत्मकथा तुजुक ए बाबरी एक आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो वह स्थान का नाम बताना है जहाँ पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा बैरम खां। बैरम खां अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की। तो ऐसे बाग बगीचे का निर्माण कराया जहाँ पर बहता पानी हो, तो ये परंपरा की शुरुआत की थी ऑप्शन बी, बाबर ने। बाबर के द्वारा यह परंपरा शुरू की गई थी, बाग बगीचे में बहते हुए पानी की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो किसने की। ऑप्शन ए, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो रामचरितमानस के जो रचयिता है तुलसीदास, वह थे अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था। तो अकबर ने एक भवन बनवाया था पूजा गृह, तो उस भवन का नाम क्या था या पूजा गृह का नाम क्या था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। उस भवन या पूजा गृह का नाम इबादत खाना था जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था वह था टोडरमल। ऑप्शन बी, टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो वह कौन थे जो अंतिम मुगल सम्राट थे। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। तो सैयद भाई को गिराने वाला कौन था। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह, जिसने सैयद भाइयों को गिराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था, वह रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, कमेंट प्लीज़। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी या लिखने वाला कौन था। तो अकबर की जीवन कथा स्वयं अकबर ने नहीं लिखी थी। तो यहाँ पर हम राइट आंसर का बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, ना कि अकबर ने, अबुल फजल ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। तो वह कौन सा युद्ध था जिससे मुगल राज की नींव पड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिससे मुगल राज की नींव पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो वह भाषा कौन सी थी जो मुगल राज में प्रयुक्त की जाती थी। तो वह राजभाषा है ऑप्शन डी, फारसी। फारसी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ चुका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है, ये भी सरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर और हिमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 15 अप्रैल 1556 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आईने अकबरी जो लिखी गई है अबुल फजल द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अबुल फजल द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्लीज़ कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा। गुजरात की विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 टॉप हिस्ट्री के प्रश्न जो मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।